इधर चलना है। हाँ भाई। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं गंगाधारा न्यूज़ एक्सप्रेस। जनता की आवाज़, जनता की बात। मैं दिखा रहा हूँ राणा भाना सम्मेलन एवं सुवीर महाराणा प्रताप जयंती। इसमें बीजेपी के सभी मंत्रीगण शामिल हुए। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे, सीता साव, दिलीप जायसवाल अध्यक्ष, श्री गजेंद्र सिन्हा शेखावत एवं तमाम मंत्रीगण इसमें शामिल हुए हैं। आप देखिए किस तरह से भीड़ देख रहे हैं, पब्लिक का कितना भीड़ है, जो आपको हम बाबू सभागार के दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से पब्लिक जुमा है और यह राणा प्रताप का यादगार शहीद जयंती मनाया जा रहा है, जो हम आपको दिखा रहे हैं बाबू सभागार का। और देखिए किस तरह से लोग जुमे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता एवं सभी पब्लिक लोग। और इसमें सभी राजपूत सम्मेलन भी किया जा रहा है, जो सम्मेलन में शामिल हुए हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से लोग आ रहे हैं सम्मेलन में, जयंती में। मैं आपको दिखा रहा हूँ पटना के सभी मंत्री लोग स्टेज पर धीरे धीरे पहुँचने लगे हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से स्टेज पर पहुंचकर सभी मंत्री। देखिए सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे सभी लोग पहुँचे हैं। देखिए पब्लिक का भीड़ कितना है आया है। और दिखा रहे हैं हम आपको बाबू सभागार के। देखिए पब्लिक का भीड़ किस तरह से जुमा है, आपको हम दिखा रहे हैं बाबू सभागार का, जो कि पब्लिक बहुत जुमा है। देख आए ये सम्मेलन में, जो आपको देखिए किस तरह से भीड़ जमा है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से सभी जगह से आए हैं इस सम्मेलन में। देखिए सभी मंत्री उपस्थित होने लगे धीरे धीरे, जो हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा नीचे देखिए आगे हैं सम्राट चौधरी, सभी विजय सिन्हा, सभी लोग मंत्री शामिल हुए हैं, जो आपको दिखा रहे हैं। पटना के बाबू सभागार, जो गांधी मैदान के सामने पड़ता है। देखिए किस तरह से आए हैं। और ये देखिए सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल अध्यक्ष, सभी लोग आए हैं। देखिए किस तरह से आपको हम स्टेज पर के दिखा रहे हैं, लोग शामिल हुए हैं जो स्टेज पर। और आप देखिए नारेबाजी भी लगा हुआ, जो आपको अभी दिखा रहे हैं बाबू सभागार को। देखिए लोग किस तरह से जुमा है। और ये सम्मेलन में बहुत लोग आए हुए हैं, जो आपके राष्ट्र गाना चल रहा है, अभी राष्ट्र गाना चल रहे हैं, सलामी दे रहे हैं सभी लोग। देखिए सभी मंत्रीगण सलामी दे रहे हैं। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे, आप देखिए किस तरह से सभी लोग सलामी दे चुके हैं। आप देखिए मंत्रीगण सलामी दे चुके हैं। अब आइए नारा लगा रहे हैं, वंदे मातरम का नारा, जय हिंद का नारा। देखिए आपको दिखा रहे हैं लोग किस तरह से पब्लिक का भीड़ देख के धीरे धीरे झूम रहे हैं इस जयंती में। महाराणा प्रताप सम्मेलन जयंती में देखिए उद्घाटन कर रहे हैं दीप ज्वालित मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, गजेंद्र सभी मंत्रीगण को सम्मानित कर रहे हैं फोटो तलवार से। और 2 साल से जो आपको हम दिखा रहे हैं स्टेज पर का, देखिए किस तरह से सबको सम्मानित कर रहे हैं सभी मंत्रीगण का। आपको हम दिखा रहे हैं स्टेज पर का, जो सभी मंत्री को सम्मानित किया जा रहा है।
गौशाला और महाराणा प्रताप का फोटो और तलवार से सम्मानित किया जा रहा है सभी को। सम्राट चौधरी विजय सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, पर्यावरण गजेंद्र शेखावत, संसद सबको सम्मानित किया गया है। जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सम्मानित किया जा रहा है। आपको सीधा हम दिखा रहे हैं बाबू शाहबागढ़ का, जो महाराणा प्रताप एवं सुरवीर महाराणा प्रताप जयंती सम्मेलन, सुरवीर महाराणा प्रताप जयंती सम्मेलन, जो आप देखिए किस तरह से बाबू शाहबागढ़ में सबको सम्मानित से कर रहे हैं। मैं अमित कुमार पटना से आपको दिखा रहा हूँ बाबू शाहबागढ़ का। धन्यवाद। माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार माननीय सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी को तलवार, प्रतीक चिन्ह और शॉल भेंट करने के लिए मैं आग्रह करूंगी श्री मनोज सिंह जी से। श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल माननीय सांसद महोदय को सम्मान भेंट करने के लिए मैं आग्रह करूंगी श्री अजय सिंह जी से। श्री त्रिविक्रम सिंह जी, श्री राजीव प्रताप रूडी जी को पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय सांसद श्री दिलीप सिंह और श्री त्रिविक्रम जी से आग्रह उन्हें सम्मानित करें। माननीय श्री राजीव प्रताप रूडी पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार को सम्मानित करने के लिए मैं श्री त्रिविक्रम जी से आग्रह करूंगी। श्री ऋतुराज सिन्हा राष्ट्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी को सम्मानित करने के लिए मैं श्री वरुण सिंह जी से निवेदन करूंगी। माननीय श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी को सम्मानित करने के लिए श्री सिंह जी, जितेंद्र सिंह, अमरेंद्र प्रताप जी को सम्मानित करने के लिए श्री विक्की सिंह जी से आग्रह है। श्री राम प्रवीण सिंह जी जो कि माननीय विधायक गोपालगंज है, श्री ऋतु रानी जी से आग्रह है उन्हें सम्मानित करें। श्री जनक सिंह मुख्य सचेतक बीजेपी को सम्मानित करने के लिए मैं मैडम मीना झा जी से रिक्वेस्ट करूंगी। श्री संजय सिंह जी माननीय विधायक लालगंज को सम्मानित करने के लिए श्रीमती रीना सिंह जी से आग्रह करूंगी। श्री मैडम कुसुम देवी जी हमारे बीच, उन्हें सम्मानित करने के लिए मैं मीना झा जी से रिक्वेस्ट करूंगी। श्री राधा रणधीर सिंह जी को सम्मानित करने के लिए मैं मैडम श्रीमती रीना सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगी। मंच पर आसीन श्री राजेंद्र सिंह जी को सम्मानित करने के लिए पुनः मैं मैडम रीना जी से आग्रह करूंगी, अनुरोध करूंगी। और सम्मानित हमारे सभी मंचासीन अतिथियों को सम्मानित करने के लिए एक बार पुनः आग्रह अनुरोध करूंगी श्री रीना जी से। विधायक गोपालगंज को सम्मानित करने के लिए मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं गंगाधारा न्यूज़ पे जनता की आवाज़, जनता की बात। आप देखिए राणा प्रताप सिंह जी का जयंती मनाया जा रहा है, जो हम आपको बाबू शाहबागढ़ में दिखा रहे हैं। यहाँ पर मंत्री पहुँचे हुए हैं और मान सम्मान के साथ
सम्मानित किया जा रहा है। जो हम आपको दिखा रहे हैं, मंगल पांडे जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा, महान अतिथिगण पहुँचे हुए जो हम आपको दिखा रहे हैं। स्टेज पर सभी लोग आए हुए हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से सभी लोग सम्राट विजय जयंती के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम का हमने नाम रखा राणा भामा सम्मेलन। इस राणा भामा सम्मेलन में हमारे मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी, हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय सम्राट चौधरी जी, हमारे दूसरे डिप्टी सीएम आदरणीय विजय सिन्हा जी, मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री आदरणीय राजू सिंह जी, माननीय मंत्री आदरणीय संतोष सिंह जी, माननीय मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी, माननीय मंत्री आदरणीय केदार गुप्ता जी, माननीय मंत्री आदरणीय नितिन नवीन जी, आदरणीय हमारे सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय राधा मोहन सिंह जी, माननीय हमारे सांसद आदरणीय राजू प्रताप रूडी जी, आदरणीय अमरिंदर प्रताप सिंह जी विधायक, माननीय विधायक आदरणीय राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय विधायक आदरणीय राम प्रवेश सिंह जी, माननीय विधायक आदरणीय जनक सिंह जी, माननीय विधायिका आदरणीय कुसुम देवी जी, माननीय विधायक भाई राजेश सिंह जी, माननीय हमारे पूर्व सांसद आदरणीय सुशील सिंह जी एवं मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के नेता सतेंद्र सिंह जी, पार्टी के नेता रवि रंजन जी, पार्टी के नेता अजय सिंह जी, पार्टी के नेता तीर विक्रम विजय जी, गुड्डू भगवान जी, विकास सिंह जी, मयंक सिंह जी, मनोज सिंह जी, राजेश सिंह जी, दिलीप सिंह जी, विशाल सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, अमृता जी, वरुण सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, अखिलेश सिंह जी और सभी यहाँ उपस्थित मंच के ऊपर बैठे हुए सभी सम्मानित हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण एवं इस सभागार में बिहार के कोने कोने से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आज इस बापू सभागार में आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कार्यक्रम किया है और राणा भामा सम्मेलन किया है। ये भामाशाह के बारे में जरूर जानना चाहिए महाराणा के वंशज को। जो महाराणा प्रताप के वंशज हैं उनका कुछ न कुछ कर्तव्य है भामाशाह के प्रति भी, क्योंकि जब महाराणा युद्ध लड़ रहे थे, महाराणा का खजाना खाली हो रहा था। जब खजाना खाली हो रहा था, पैसे कम पड़ रहे थे, हमारी सेनाएं महाराणा की कम पड़ रही थी, सैलरी देने के लिए फंड नहीं था। उस समय भामाशाह ने खबर करने का काम किया कि महाराणा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ में हैं, हम तुम्हारे साथ में हैं। और जिस तरह से भामाशाह ने अपना खजाना खोलने का काम किया और पूरी तरह महाराणा को समर्थन देने का काम किया, सिर्फ खजाना से ही नहीं, भामाशाह ने तलवार उठा करके महाराणा के साथ जंग करने का भी काम किया। ये महाराणा के साथ भामाशाह का जो आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित अपने पार्टी के अध्यक्ष सम्माननीय दिलीप जायसवाल जी, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री, हम लोगों के नेता माननीय सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री श्री विजय जी, इस कार्यक्रम के प्रभारी बिहार सरकार के मंत्री सम्माननीय मंगल पांडे जी, इस कार्यक्रम के संयोजक नीरज जी, मंच पर उपस्थित माननीय रूढ़ी जी और सभी सम्मानीय मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, एमपी, पूर्व एमपी, अन्य सभी नेता और सभागार में उपस्थित भाइयों और बहनों, आज इस देश
का महाराणा प्रताप का शौर्य को याद करने की घड़ी है। उनका जीवन देश की मिट्टी को समर्पित रहा है और आज जो लोग पुनः भारत की अपनी जिंदगी में घास की रोटी खाने को संकल्प लिया, लेकिन राष्ट्र की आज़ादी के लिए विकारों से मुक्त होकर हर समाज को जोड़कर नए उत्साह से भारत के भविष्य को बचाने का संकल्प साकार किया। आज ओज शौर्य और वीरता ऐलान किया था। हम परवाने हैं मौत के, हम परवाने हैं मौत के, मरने का किसको खौफ है, रे तलवार मुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है और इतिहास गवाह है कि महाराणा की गर्दन अपनी मर्दांगनी के साथ तनी रही है। महाराणा प्रताप महज एक व्यक्ति का नाम नहीं है, वह तो उस प्रवृत्ति का नाम है जिसमें अपनी धरती, अपने मातृभूमि के लिए बड़े से बड़े त्याग में रंग माच भी हिचकिचाहट नहीं रखा। झुककर नमन किया, प्रण की गर्मा का सूत्रधार सिंधु धरा सत्कार हुआ। राणा प्रताप का भारत की धरती पर जय जयकार हुआ। आज घास की रोटी खाने वाले को हम याद कर रहे हैं, लेकिन गद्दारी करने वाले, समाज को तोड़ने वाले, राष्ट्र को कमजोर करने वाले के प्रति जिसने भी सहानुभूति रखा है, आने वाला इतिहास उसको माफ नहीं किया है। राणा भामा की जोड़ी आज बताता है कि जब जब हम जाति में बटे हैं, देश गुलाम हुआ है, जब जब जाति के सीमा से बाहर निकल गए, देश आजाद हुआ है। आज देश को फिर से झुकाने की जो असुर प्रवृत्ति की शक्तियां लगी हुई है, उससे मुक्ति का हर माँ भारती के संतानों को, राणा के संतानों को फिर से एक नए जोश के साथ खड़ा होने का बढ़ने की जरूरत है। भारत माता की, भारत माता की। महाराणा प्रताप अमर रहे, राणा भामा अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सुशील सिंह जी, हमारे बीच उपस्थित माननीय विधायक राम प्रवेश जी, माननीय राणा रणधीर जी, भाई राजेंद्र सिंह जी, भाई राजेश जी, कुसुम जी और कई सारे प्रमुख, अमरिंदर बाबू, राम प्रवेश जी। आगे हमारी क्या प्रशंसा। महाराणा प्रताप ने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया और महाराणा के वंशों से भी ये कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में कभी तुम आत्मसमर्पण मत करना। जिस दिन तुम आत्मसमर्पण कर दोगे अपने समाज में, तुम्हारी चिन्ह और तुम्हारी पहचान मिट जाएगी। और कम से कम राजीव प्रताप रूडी अपने राजनीतिक जीवन में आत्मसमर्पण करने के लिए किसी के सामने तैयार नहीं है। ये मैं हमेशा बोलता रहा हूँ और आने वाले दिनों में हम लोग त्याग के प्रतीक हैं। हमारा नेतृत्व त्याग का प्रतीक है। महाराणा प्रताप का नेतृत्व त्याग का प्रतीक है और आज तक हमारे जितने पूर्वजों को आप देखेंगे, हम त्याग के प्रतीक हैं। हम हर समाज के लिए त्याग करते हैं, लेकिन त्याग का तात्पर्य ये नहीं होता है कि हम कमज़ोर हैं और हम किसी के पीठ पर लाइन में किसी पंक्ति में नहीं खड़ा होंगे। हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे, लेकिन हम पंक्ति में अब खड़े रहने के लिए तैयार नहीं। मित्रों, मैं जो बातें कह रहा हूँ, आज बिहार के प्रसंग में ये महाराणा प्रताप की जयंती हो या फिर शौर्य दिवस हो या फिर राणा सांगा को याद करें, सबसे आवश्यक है हम सबको ये प्रतीक बनाना पड़ेगा कि हम एकजुट होकर के अपने समाज। मैं कई बार सोचता हूँ और कई बार पटना हवाई अड्डे पर उतरने के बाद मैं उन तमाम समाज के लोगों को, जिस भी समाज का नेतृत्व कहीं भी मुझे दिखता है, मैं सबको सलाम करता हूँ और उनके साथ दोस्ती का हाथ बटाता हूँ और उनके लिए हमेशा अपने जीवन भर में, राजनीतिक जीवन में खड़ा रहूँगा। मैं छपरा से तो 7 बार जीत करके आ रहा हूँ। हर समाज के लोग मेरे साथ चलते हैं, लेकिन मैं सलाम करना चाहूँगा उस समाज के लोग जो सबसे पहले कदम बढ़ा करके उन गरीबों के सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। मैं राजनीति यदि करता हूँ तो हर समाज के लिए करता हूँ, लेकिन अपनी ताकत को भी सामने रख के करता हूँ। जो मेरी पहचान है उसको कभी मिटाना नहीं चाहिए। मित्रों,
मैं ये इसलिए कह रहा था कि कभी कभी पटना हवाई अड्डे से मैं उतरता हूँ और सबसे पहले एक बड़े नेता का घर आता है, वहाँ भी एक बड़ा तस्वीर देखता हूँ, सलाम करता हूँ वैसे परिवार को, और मुझे रामविलास पासवान की आज ही याद आती है, बड़े अच्छी तरह देखता हूँ। उसके बाद भी जाता हूँ, आगे में कुशवाहा साहब के घर दिखता है, वहाँ भी बड़ा चित्र दिखता है, मैं उनको भी सलाम करता हूँ। बाद में आगे मार्ग में मांझी जी की तस्वीर देखती है, वो बड़े नेता हैं, मैं उनको भी सलाम करता हूँ। उसके आगे जाता हूँ, हर दल की एक तस्वीर देखता हूँ, लेकिन मुझे भामा शाह का तस्वीर नहीं दिखाई देता, मुझे महाराणा प्रताप का तस्वीर किसी के दरवाजे पर नहीं दिखाई देता। और अगर यही सच्चाई है आज का, तो हर के दरवाजे पर जो जिसका नेतृत्व कर रहा है उसका तस्वीर उसके दरवाजे पर दिखना चाहिए। अगर वो एक समाज के लिए सही है तो हर समाज के लिए वो सही होना चाहिए। अगर बिहार की राजनीति यही है तो हम सबको उस बिहार की राजनीति में हम सबको मिलजुल कर ये निर्णय करना होगा। हम सब कई बार इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, और मैं भी कई बार राजनीतिक जीवन में इन विषयों को लेकर चलता हूँ, लेकिन आज का जो प्रसंग है सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास में कोई ऐसा राजा नहीं होगा जिसने ये संकल्प लिया, ये प्रण किया कि जब तक दोबारा चित्तौड़ को जीत नहीं लेंगे तब तक बिस्तर पर नहीं सोएंगे। ऐसे हमारे महाराणा थे और हमें उनसे प्रेरित होना है और उसी त्याग उसी जय भवानी, ऐसे ही जय भवानी होई। जय भवानी, जय भवानी। राणा भामा अमर रहे, राणा भामा अमर रहे। भारत माता की। आज के इस राणा प्रताप के जयंती के शुभ अवसर, आज महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर राणा भामा सम्मेलन में मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी अभी कुछ देर पहले उपस्थित थे। आदरणीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह जी, माननीय मंत्री बिहार सरकार नीरज सिंह बबलू जी, माननीय मंत्री बिहार सरकार श्री मंगल पांडे जी, माननीय मंत्री बिहार सरकार संतोष सिंह जी, माननीय मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी, माननीय मंत्री बिहार सरकार राजू सिंह जी, आदरणीय विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, आदरणीय विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय विधायक संजीव चौरसिया जी, माननीय विधायक संजय सिंह। देश की सेना पहलगाम में जो निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या आतंकवादियों ने किया, और इसी बिहार के मिथिला के धरती झंझारपुर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट संदेश दिया कि हम आतंकवादियों को धरती के नीचे या आसमान जहां भी होगा उसे ढूंढ करके इसकी सजा उसको देंगे। और आज देश और देश की सेना अपने पराक्रम, शौर्य और वीरता का परिचय देते हुए आतंकवाद और उसके ठिकाने को निस्नाबूद करने का काम किया। आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय अमित शाह जी के साथ रहकर माता की बिहार में पश्चात भारत की सरकार और देश के प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि जैश और लश्कर के ठिकानों को हम और उसके बाद पूरे पाकिस्तान और भाई कश्मीर में अपनी सीमा के भीतर से और बसी बसर से उसके परिवार के दूर निकाल समझ में थोड़ा सा पीछे रखिए, हल्का सा।
थोड़ा ना हल्का किसी कहाँ करवा यहाँ से ये खेल कहाँ से करेंगे कौन ढकेल रहा है अच्छा ना चाहिए तो ढकेलेगा उसको कि दूसरा का पेड़ अरे कितना घुसाते जा रहे हैं महाराज अफसोस में रहेगा मारा गए हिंदू के लिए क्या कहते हैं? नहीं, उनके लिए श्रद्धांजलि है और उसी जो हमारे माताएं और भाइयों ने जो अपना जान खोया है उसी के लिए, उसी के बदला के लिए आज पाकिस्तान त्राहिमाम त्राहिम कर रहा है। पाकिस्तान के कोने कोने बम बरसाया जा रहा है अपनी बहनों के सुहाग को बचाने के लिए। वो बेटाओं के जो गोद सुने हुए पिता का, माँ का, उसके आन बान रक्षा के लिए मोदी जी ने पूरा अपना सेना का तोप का गोला खोल दिया है। तो अब बदला लेके रहेंगे। 9 जगह को तो ब्लास्ट कर दिए हैं, बाकी 12 जगह और भी है, तो इसके लिए क्या कहते हैं? 9 जगह ही नहीं, अभी तो इस्लामाबाद में भी बारूद छूट रहा है, रावलपिंडी में भी छूट रहा है, पूरा पंजाब के प्रति जो उनका पाकिस्तान में जो पंजाब प्रधान, हर जगह ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ हमारे गोले बारूद नहीं पहुँच रहे हैं। उनके कितने रडार तोड़ दिए गए, उनके कितने जहाज हमारे पास कैद होके आ रहे हैं। तो आज के समय में पाकिस्तान का नेस्तनाबूद हो जाएगा। पाकिस्तान ने बहुत गलत हरकत करी है इस बार, आतंकवाद का साथ देकर के इस बार उसने गलत काम उंगली डाल दिया है। इस बार पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, खत्म। जाति धर्म लेके क्यों मारा गया? यही उनकी कायरता है। ये वो डर फैलाने के लिए अपना मुसलमानों का काम किया है। वो धर्म को बढ़ाने के लिए लोगों को दहशत बढ़ा करके, ये आज की नीति नहीं है। पहले भी देखे होंगे कि जब मुगल यहाँ आए थे तो लोगों को काट काट के और धर्म का अपनाने के लिए प्रेशर देते थे। आज वही चाह रहे हैं कि डर से मुस्लिम धर्म अपना ले और हमारे संरक्षण में आ जाए, तब वो सुरक्षित रहेंगे। ये डर बनाने के लिए, तुम हिंदू हो तो मैं मारूंगा, तो ये डर बनाने के लिए ये कायरतापूर्वक काम है। उन्होंने पीछे वार किया था, हमारी सेना सीना पर चढ़ के वार कर रही है। पाकिस्तान को पुरजोर जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान इस बार 10 नस्ल सबूत है। आज मोदी जी कह रहे हैं कि 1947 का हिंदुस्तान नहीं, आज नया हिंदुस्तान है, इसके लिए क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये 1947 का और एक कांग्रेस का हिंदुस्तान नहीं है, ये मोदी जी का और हिंदुओं का हिंदुस्तान है, जो पूरा विश्व गुरु है। आज के समय में पूरा विश्व में डंका बजता है। तो ये आर पार की लड़ाई है। इस बार हमने अंगड़ाई लिया है केवल। ये छोटी छोटी पाकिस्तान जैसे जो खुजली करता है, फुटफुटिया बम फेंकता है, यहाँ अब बम फूट रहा है तो पाकिस्तान को पता चल रहा है कि अंदर में खाने के लाले पड़ गए, पीने के पानी नहीं है, आज सर पे बम उड़ रहा है। तो पाकिस्तान इस बार उसकी सारी औकात पता चल जाएगी। आज तो पानी बंद कर दिया, तो वही साल है कटोरा लेके भीख मांग रहा है। कल पूरी है नहीं उनके पास कुछ ना, है नहीं कुछ, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, सोने के लिए नहीं है, तहखाना में छुप के बैठे हैं लोग पाकिस्तान। फिर भी युद्ध करना चाहता है। हाँ, तो अंदर में जो भी उबार है वो सब अब सब कब्र में जाने वाले लोग हैं, कब्र भी नसीब नहीं होगा उनको। स्थिति ये बनी हुई है। हम नरेंद्र मोदी जी को, अपने अमित शाह जी को, अभी अजीत डोभाल जी को, राजनाथ जी को इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। इनके हाथों में हमारा भारत पूरी तरह इसको सपोर्ट कर रहे हैं। चीन क्या कहते हैं? चीन या कोई भी देश आज के समय में भारत के सामने कहीं नहीं है। आप चीनी माल देखते हैं ना, क्या कहते हैं? नकली माल। क्या हो, चाइनीज माल है का? तो चाइनीज मतलब नकली। तो हम लोग नकली नहीं, हम लोग असली हैं, असली हिंदुस्तानी हैं। तो नकली के औकात क्या हमारे सामने? उस तरफ पुड़िया बड़ा का प्लास्टिक का खिलौना बेचता है, यहाँ बंदूक का खिलौना बिकता है। मोदी जी बोले कि अभी जो ट्रेलर बाकी है, पिक्चर फिल्म अभी चल। हाँ, अभी शूटिंग चल रहा है, अभी शूटिंग जारी है। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। कब तक चलते रहेगा ये? जब तक पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, जब तक पाकिस्तान त्राहिमाम नहीं कर दे। याद होगा 71 के युद्ध में कि पाकिस्तान के 80,000 सैनिक आकर के घुटने पर गिरे हुए थे, सारे उनके सैन्य गिरे हुए थे। वो हालात फिर हो जाने वाला है। इस तरह से लड़ाई ऐसी छेड़ा हो जाएगा, छेड़ते रहेगा कि मतलब कोई लड़ाई हमने नहीं छेड़ा है, लड़ाई उन्होंने छेड़ा है। जवाब तो मिलेगा उनको, अगर आप पूरे देंगे तो जवाब तो दिया जाएगा। हमारे माँ बहन को मार दिया गया, इसके लिए क्या कहते हैं? यही तो उनकी कायरता है, जो पीठ के पीछे वार करते हैं। उसकी पुरजोर जवाब दी जा रही है। हमारे मोदी जी पुरजोर जवाब दे रहे हैं, पूरी सेना, हमारी भारतीय सेना को पुरजोर जवाब दे रही है। और हर
उस बात का बदला लिया जाएगा, हर वो बेटे का बदला लिया जाएगा, हर वो माँ का बदला लिया जाएगा जिसने माँ खोया, जिसने बेटा खाया, जिसने पति खोया। भारत माता की जय। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहाँ छिप गए? वो तहखाना में हैं। वो तहखाना में घुस के छुपे हुए हैं और त्राही त्राही मचा हुआ। उनको कुछ किया जाएगा उपाय? वो भी तहखाना में से भी निकल के खत्म हो जाएंगे, भोजन के लाले पड़ जाएंगे, ऐसे ही मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहाँ जाएंगे वो? उसको भी भीख मांगना पड़ेगा। पाकिस्तान को अब कि नस्तानाबूद कर दिया जाएगा। पाकिस्तान इसके बाद ये आतंकवादियों का गढ़ नहीं, अब भारतीयों का गढ़ माना जाएगा और भारतीयों का वहाँ पर तिरंगा झंडा फहरा के अब लोग छोड़ेंगे। बार बार ये ऐसे करता है, काहे ऐसे कर रहा है? बार बार उठेथर है। हाँ, उसको बार बार जवाब दी जाती है, लेकिन उठेथर हो गया है। अच्छा। पाकिस्तान अपना थेथरोलॉजी कर रही है। अच्छा। लेकिन इस बार थेथरोलॉजी नहीं चलेगी। अब फिर आर पार, अब फिर पाकिस्तान इस विश्व के मंच से हट जाएगी और वहाँ पर 100% तिरंगा झंडा फहरा के अब भारत देश की पूर्ण रूप से कब्जा होगा और पूरे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह और राणा और भामा का संस्कार का तिरंगा झंडा लहरा के रहे। अच्छा, पाकिस्तान 4 भाग में बंटने वाला है, इसके लिए क्या कहते हैं? पाकिस्तान 4 भाग में, पाकिस्तान तो अब कंप्लीट राख होने जा रही है। अच्छा। अब वो पूर्ण रूपेण हिंदुस्तान की झंडा लहराएगी और पूरी पाकिस्तान हिंदुस्तान में मिलेगा। वहाँ पर कोई 4 भाग करने के बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा। पाकिस्तान क्या किया जाए? पाकिस्तान इस बार पाकिस्तान कह दिया ना कि नाम का चीज़ें नहीं रहेगा, मानचित्र से हटने जा रही है। अब उसका जो ऐसी दलाली था वो समाप्त है। अच्छा, छुप के बार क्यों करता है? छुप के बार उसका थेथरोलॉजी है। अच्छा। उसको आमने सामने लड़ाई लड़ने की ताकत ही नहीं है। हमारी माँ बहन का सिंदूर को उजाड़ा, इसलिए सिंदूर की ऑपरेशन की गई और भाइयों ने कसम खाया है कि एक एक सिंदूर का जवाब पूरे पाकिस्तानियों से लेंगे और 140 करोड़ जनता ठान चुकी है कि इस बार नहीं तो अभी, नहीं तो कभी नहीं। 9 अड्डा पर तो उड़ा दिया हिंदुस्तान ने और 12 अड्डा और है जो कि उड़ाना है। अभी तो देखते जाइए, अभी वहाँ पर चल रही है। हमारे भारतीय सैनिक जिंदाबाद, हमारे भारतीय सैनिक पराक्रमी है और कभी भी किसी भी काम को अंजाम तक पहुँचाई है। इस बार पहले तो 90% सैनिक के 71 में सिलेंडर बोले थे, लेकिन इस बार सिलेंडर बोलने के भी स्थिति में नहीं छोड़ा जाएगा। तो पूर्ण रूप से पाकिस्तान पर भारत की कब्जा होगी। पाकिस्तान को माफ नहीं किया जाए, अभी खत्म कर दिया माफ होने की सवाल ही नहीं है। इस बार 9/6 माने कंप्लीट पाकिस्तान पर तिरंगा झंडा लहरेगी और पाकिस्तान पर दिल्ली का शासन कब्जा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो मतलब हिंदुस्तान का मतलब पाकिस्तान में कब्जा होगा? कब्जा हिंदुस्तान का 100% कब्जा पाकिस्तान पर होने जा रहा है। इस बार बकसने की कोई बात नहीं है। अब की बार पूर्ण रूप से पाकिस्तान हिंदुस्तान के कब्जा में रहेगी। अभी तो पानी बंद किया, अभी आओ क्या बंद होगा? अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो वहाँ पर देखिए ना, वहाँ पर प्रधानमंत्री मिलिए नहीं रहे हैं। कहाँ प्रधानमंत्री के सभी नेता, ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर अभी बाकी है। सभी नेता भाग रहे हैं, देश छोड़कर विदेश भाग रहे हैं और वो प्रधानमंत्री तो छिप गए हैं। प्रधानमंत्री छिपे हुए हैं और पते नहीं चल रहा है कि कहाँ है और सारी जनता को छोड़ दिए है। सारे जनता चिल्ला रहे हैं। इसका सपोर्ट क्यों करता है? चीन का औकात क्या है? चीन तो डुप्लीकेट सब सामान बेचती है, डुप्लीकेट सामान देकर। तुर्की भी इसका सपोर्ट करने लगा। तो देखिए ना, जो बम भड़ाका हम लोग हमारा बच्चा फोड़ता है, वो बम भड़ाका उसको देकर डालिमा में डले था। पाकिस्तान के पास बम भड़ाका है कहाँ? उसके पास तो सब हमारे लड़के जो खेलते हैं वो बम भड़ाका है। तो मतलब अपनी भारत का जीत होगा इस बार निश्चित रूप से। इस बार मानचित्र से पाकिस्तान को मिटा देने का काम हम लोग करेंगे। क्या नाम है? जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम सुनील कुमार सिंह, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सशक्त नेता हूँ। बहुत दोगलापन लग रहा है, इसके लिए क्या कहते हैं? सबसे पहले आपके चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और रही बात पाकिस्तान की,
तो पाकिस्तान की नस्ल और फितरत में दोगला नहीं, चौगलापन है। अच्छा, वो हमेशा इस तरह का घिनौना कुकृत्य काम करता रहता है और इस बार भारत उसको मुंहतोड़ जवाब देगा, उसकी मिट्टी लाल हो जाएगी। लातों से नहीं सुनेगी, भातों से जहाँ का सुनेगा। सिंदूर उजड़ा है उसकी ज़मीन लाल हो जाएगी। अच्छा जी, तो उसको क्या अभी सज़ा मिलेगा, क्या मिलना चाहिए उसको? सज़ा तो मिलना चालू हो गया है। अच्छा, मैं तो बोल रहा हूँ कि उसकी ज़मीन लाल हो जाएगी। तो मतलब इसको बकस क्यों दिया जाता है हिंदुस्तान? देखिए, हिंदुस्तान बकसता नहीं है। शेर एक बार जब अंगड़ाई लेता है तो उसका ये हाल है। हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है और सबका सम्मान करता है। पहले वो वार नहीं करता है और जब वो दूसरा कोई कंट्री अगर वार करता है तो उसे छोड़ता नहीं। अच्छा, घर में घुस के अब तो मारता है। 1947 वाला भारत नहीं है, अब तो नया पीढ़ी है। इसके लिए क्या कहते हैं? देखिए, नया पीढ़ी अब तो भारत भी, देखिए ये बात नहीं है, 1947 में भी नया पीढ़ी थी, लेकिन जो हमारी देश की सरकार थी वो नया नहीं थी। उन लोगों में परिवारवाद भरा हुआ था और देश को लूटने खसकने का काम कर रहे थे, देश को आगे बढ़ने का काम नहीं कर रहे थे। घोटाले पर घोटाले, घोटाले पर घोटाले, तो इससे देश क्या चलेगा? नहीं चलेगा। वही पुराने हथियार, वही जंग लगा तोप, बुफोर्स तोप घोटाला, तो ये सब नहीं चलेगा। अब इसको माफ़ नहीं करना चाहिए, अब तो मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए इसको। अब तो नए मुँह तोड़ का आप नया पीढ़ी इस ज़माने में, मोदी जी के ज़माने में नया पीढ़ी की शुरुआत हुई है। वो बुफोर्स तोप नहीं है घोटाला। राजीव गांधी और कौन से दलाल फॉरेन कंट्री के ये थे यहाँ पर। ये बताइए, पाकिस्तान मौका की तरह छिप के क्यों वार करता है हिंदुस्तान पर? अरे मैं तो उसको बोला हूँ कि उसकी नस्ल में फितरत है मौगापन का। मौगा जो बोल रहे हैं ना, वो दोगला नहीं है, चौगला के पैदाइश है। चौगला भी है, तेगला के बाद चौगला आता है। तो इसको क्या करना चाहिए? अभी मार देना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? अभी तो शुरुआत हुई है, अंत अच्छा, अभी देखिए कब होता है। टेलर अभी चल रहा है, पिक्चर बाकी है। अभी देखिए अंत कब आता है। अच्छा, तो पाकिस्तान को छोड़ना चाहिए कि कहानी ख़त्म कर देना अभी चाहिए? जो सिंदूर उजाड़ा है उसकी मिट्टी जब तक लाल नहीं होगी तो छूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अच्छा। वो कंगाल देश साला इंडिया को क्या उखाड़ेगा? कुछ नहीं। अभी भी कटोरा लेके भीख मांग रहा है, बाकी हौसला लड़ाई का बुलंद रखे हुए है। देखिए, इस जब लड़ाई लग गई है तो अब पहले तो वो कटोरा लेके घूमता था, अब वो कहीं का नहीं रह जाएगा। उसका हाल गाजा वाला जैसा होने वाला है। अच्छा, कटोरा तो वो पूरा मुस्लिम कंट्री मांगता है घूम घूम के। अरे चीन उसका सपोर्ट क्या करता है, क्यों करता है उसका? देखिए, चीन एक साम्राज्यवादी देश है। अच्छा, वो पाकिस्तान आप तो बोले कि कटोरा लेके घूमता है, तो जहाँ जहाँ कटोरा होगा वहाँ चीन होगा। अच्छा, है कि नहीं? इसको भी संगे मंगवाना चाहिए। समय आएगा तो इसका भी जवाब दिया जाएगा, है ना? क्या नाम है भैया? मेरा संतोष कुमार सिंह नाम हुआ। बढ़ारा चित्तौड़गढ़ क्षेत्र से आते हैं हम लोग। 193 बढ़ारा भोजपुर। भारत माता की जयकारा लगा दीजिए। भारत माता की जय।